हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज मैं आप लोगों के लिए जैसा कि कहा था बजट लेकर आने वाला हूं, तो बजट लेकर आ गया हूं। और आप लोग जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं क्रिटिकल रीजनिंग रह गया है वो रात तक ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी ये शुरू करते हैं। और जो लोग भी नए हैं मैं उन्हें बता दूँ कि मैंने जीए की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप उन्हें नीचे चेक कर लीजिएगा जाके। और एसबीआई क्लर्क मेंस का लास्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर भी देख लीजिएगा जाके, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में नहीं होगा लेकिन वो आप देख लीजिएगा जाके, क्योंकि कल आपका पेपर है तो आपको पता चल जाए कैसा पेपर इंग्लिश का आएगा। ये दो जो है सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल जो है चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप लोग का एग्जाम है कल, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। देखिए बेसिक तो चीज़ें पता होंगी बजट की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही लेके आया हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला देखिए, ये तो सबको पता है, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है। और ये कौन सा नंबर का कितनी बार प्रेजेंट किया है? ये 8वीं बार किया है, ठीक है। यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। फर्स्ट टाइम शी प्रेजेंटेड द बजट इन 2019 में पहली बार किया था, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने जब प्रेजेंट किया था तो 2019 था, और इस बार ये 8वीं बार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंसेक्यूटिवली इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया इंडिया में, ठीक है। तो जब बात कंसेक्यूटिवली अगर पूछा जाए तो जो है 8वीं बार इन्होंने करा है, ठीक है। ये पहली महिला है, और महिला क्या हैं, ये पहली हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो कंसेक्यूटिवली 8 बार। और उसके बाद देख लीजिए इनकी जो साड़ी थी वो थी मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, उस पर बनी हुई थी। और वो जो है ट्रिब्यूट दे रही थी वो किसे? दुलारी देवी को, ध्यान रखिएगा। और ये जो मधुबनी पेंटिंग है वो जीआई टैग होते हैं, तो ये बिहार में जीआई टैग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। निर्मला सीतारमण ने ये 8वीं बार लगातार जो है यूनियन बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था, और 2019 में पहली बार। और ये उनकी जो साड़ी थी आप लोग करोगे साड़ी भी सर, वो कुछ भी पूछ लेते हैं यार, समझ रहे हो। तो फिर आप क्या करोगे? तो वो जो ट्रिब्यूट दे रही थी वो दुलारी देवी को ट्रिब्यूट दे रही थी, ठीक है, इसीलिए उन्होंने वैसी साड़ी पहनी थी। और जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार की है, जीआई टैग, ठीक। आप देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बजट 2000, यही जो 25-26 वाला है, कंटेन 6 पिलर्स, ठीक है। देख लीजिए 6 पिलर्स जो हैं, इसका मतलब क्या है? फोकसिंग ऑन 6 डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस किया गया है, ठीक। तो पहला हमारा है टैक्सेशन, दूसरा पावर, ये याद रखिएगा 6 के 6, ठीक है। अगर वो पूछ सकते हैं कि कितने पिलर्स हैं, 5 हैं, 7 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो ऑप्शन आप 6 मार के आओगे। और देखिए कौन कौन से हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पिलर नहीं है, तो वो ये 5 दे देगा और एक अपने 5 से बना देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन लेके। तो आप लोग याद रखिएगा इसे कि पहला टैक्सेशन है, दूसरा पावर है, तीसरा अर्बन डेवलपमेंट, चौथा माइनिंग, पांचवा फाइनेंशियल सेक्टर, और छठा है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास, इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी 2025। 1 फरवरी को ये प्रेजेंट किया गया था। द टोटल अमाउंट एलोकेटेड टू यूनियन, हाँ, जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? 50.65 लाख करोड़, सही है। कितना है? 50.65 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अमाउंट, याद रखिएगा ये, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है शी प्रेजेंटेड बजट कंसेक्यूटिवली 8 टाइम, ये तो मैंने बता दिया है। विच हैपेंड फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, हाँ ये पहली बार हुआ है, ठीक है। मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है, लेकिन वो कंसेक्यूटिवली नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो सबसे ज़्यादा बार पूछे तो मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेक्स्ट टैक्स रिसिप्ट आर एस्टिमेटेड एट 28.37 लाख करोड़, ठीक है। जो टैक्स रिसिप्ट होती हैं वो कितनी एस्टिमेट की गई हैं? 28.37 लाख करोड़ की रिसिप्ट जो है एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इतनी होंगी रिसिप्ट, ठीक है, रिसीव इस साल, ठीक। याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट अपने पास है द फाइनेंशियल डिफिसिट समझते हैं, घाटा, ठीक। तो फाइनेंशियल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 4.4% ऑफ, जो इतना अनुमान लगा रहे हैं कि वो जीडीपी का 4.4% रहने वाला है, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट एस्टिमेटेड टू बी 4.4% ऑफ जीडीपी का कितना रहेगा? वो ऐसे ही पूछेगा ऑप्शन में कि 4.4, 3.4, 2.4। तो आप याद रखिएगा फिस्कल डिफिसिट एस्टिमेटेड टू बी 4.4%, ठीक है। कितना रहेगा फिस्कल डिफिसिट? 4.4% जीडीपी का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, द थीम ऑफ द बजट इज सबका विकास, ठीक। थीम पूछ सकता है वो, जैसे मैंने डेज में बताई थी, डेज की भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये इसकी भी थीम बजट की थीम क्या है? सबका विकास। अब देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास, मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्ड
फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट बजट्स, ये तो मैंने बता दिया आपको, 10 बार उन्होंने किया है प्रेजेंट। लेकिन निर्मला जी जो हैं उन्होंने कंसेक्यूटिवली का जो अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वो उसमें जो है निर्मला ताई अपनी जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। और फिर देखते हैं नेक्स्ट, द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट, वो अभी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो एलोकेशन हुआ। तो ऐसे बदल के भी आ सकता है, द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट 2025-2026 इज़ 50.65 लाख करोड़, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में 50.65 लाख करोड़, ध्यान रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास द एस्टिमेटेड टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। ये याद रखिएगा पॉइंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। द एस्टिमेटेड टोटल रिसीप्ट्स जो है बोरोइंग को छोड़कर, उधारी को छोड़कर, ठीक है, अदर देन बोरोइंग्स आर 34.96 लाख, ठीक है, ये याद रखिएगा। करोड़ होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, आपको तो वैल्यू याद रखनी है। द एस्टिमेटेड टोटल रिसीप्ट अदर देन बोरोइंग्स आर 34.96 लाख करोड़, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास द एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो कितना है, जो वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पर तो वो जीडीपी का परसेंटेज में पूछ रहा था, ठीक है, 4.4, लेकिन यहाँ पर वो अमाउंट कितना है, द एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 इज़ 15,68,936 करोड़ रुपीस, ठीक है। कितना है फिस्कल डिफिसिट, जो अंदाज़ा लगाया गया वो कितना है, 15,68,936 करोड़ रुपए अमाउंट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा, ये मैंने तो बता दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल देखिए एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, इसे कैपेक्स भी बोलते हैं, एलोकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 3.1%, ठीक है। तो जो कैपेक्स एलोकेशन है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी के प्रतिशत में कितना है, 3.1%, विच इज़ 11.21 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है, कितना है, जो कि 11.21 लाख करोड़, किसके लिए, इसी बजट के लिए, 25-26 वाले, सही। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर हाईलाइटेड एज एन इंजन ऑफ डेवलपमेंट विद ए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड, देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर, वो कई सारे सेक्टर दे रखे होंगे, ठीक है, और फिर वो कहे कि कौन सा जो है इंजन ऑफ डेवलपमेंट के लिए बताया गया, हाईलाइट किया गया है, ठीक है, तो उसमें कई सारे सेक्टर होंगे, तो वो आप किस पे मार के आओगे, एग्रीकल्चर पे। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर हाईलाइटेड एज एन इंजन ऑफ डेवलपमेंट विद ए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एनहेंस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ था, एनहेंस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स विद लिमिट अप टू 30,000 रुपीज़, ठीक है, इज़ द की चेंज इंट्रोड्यूस्ड इन पीएम स्वनिधि स्कीम। तो वो ऐसा पूछ सकता है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसमें मेन चेंज क्या हुआ है, तो आप क्या कहोगे, एनहेंस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड यूपीआई लिंक्ड लिमिट कितनी हो गई है, वो 30,000 रुपीज़, सही है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास द प्रपोज्ड आउटले फॉर द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ठीक है, द प्रपोज्ड आउटले फॉर 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर दिस बजट इज़ 1.5 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक, याद रहेगा। ये किस चीज़ के लिए, 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए, ठीक है, टू स्टेट्स के लिए जो है 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर दिस बजट इज़, कितना है बजट में, इस बजट के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़, ठीक है, अमाउंट ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास द प्रपोज्ड कॉर्पस, जो इस बार दिया गया है, प्रपोज्ड कॉर्पस फॉर MDF मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रपोज्ड कॉर्पस, जो इसके लिए अमाउंट दिया गया है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए, वो कितना है, 25,000 करोड़ रुपए का, याद रखिएगा ये पॉइंट। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन टू MDF इज़ 49%, ठीक है, देखिए ऊपर तो अमाउंट है 25,000 करोड़, लेकिन नीचे देखिए वो है कितना, गवर्नमेंट का जो उसमें हिस्सेदारी कितनी है, 49%, रेस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से और बाकी जो है वो पोर्ट से, ठीक। तो अगर वो पूछे कि गवर्नमेंट की कितनी है हिस्सेदारी, तो 49% है, ठीक है, MDF में, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ,
10,000 फेलोशिप अनाउंस्ड अंडर पीएम रिसर्च फेलोशिप। देखिए 10,000 फेलोशिप जो है अनाउंस की गई हैं, ठीक, और किसके अंतर्गत? पीएम रिसर्च फेलोशिप, ठीक, फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। देखिए टेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए कहाँ? आईआईटी में। हम सबको पता है आईआईटी कितने बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं, और आईआईएससी बेंगलोर वाला बीटेक किया जिसने उसे पता होगा कि जो है सब चाहते हैं कि वहाँ से एमटेक करें। फिलहाल देखिए कितनी करी गई हैं? 10,000 फेलोशिप्स, ठीक है, 10,000 फेलोशिप्स अनाउंस्ड अंडर पीएम रिसर्च फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईआईएससी। कितनी है? 10,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिजिटलाइजिंग एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बार बहुत बढ़िया कदम लिया इन लोगों ने, समझ रहे हैं। डिजिटलाइजिंग एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। तो ज्ञान भारतम मिशन का जो मेन उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो क्या है? डिजिटलाइजिंग एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। और फिर देख लेते हैं। और एक बात याद रखिए कि अगर वो ये पूछ ले कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं, जो मेन फोकस डिजिटलाइजेशन पे किया गया है मैन्युस्क्रिप्ट का, ये कितनी है? तो आंसर क्या होगा? मोर देन 1 करोड़, समझ रहे हैं। तो अपना भारत इसीलिए भी रहस्यमयी था क्योंकि देखिए कितनी सारी जो है एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर, और ये सब डिजिटलाइज करी जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छा कदम है। फिलहाल जो है आप याद रखिएगा अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। और मेन थीम क्या है? डिजिटलाइजिंग एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, किसका? ज्ञान भारतम मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। बीटीएन, ठीक है, बीटीएन जो है हो सकता है वो पूछे, एग्जाम में आ सकते हैं एब्रीविएशन। तो बीटीएन स्टैंड्स फॉर भारत ट्रेड नेट, ठीक, बीटीएन स्टैंड्स फॉर भारत ट्रेड नेट, ये तो हो गया। द मेन पर्पस इज ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन इन, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, व्यापार होता है, ठीक है। तो उसमें जो है इसका मेन पर्पस क्या है? ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, फाइनेंस के लिए सॉल्यूशंस देना, ठीक है। और ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है, बीटीएन का यूज़ किया जाता है। तो भारत ट्रेड नेट, बीटीएन क्या है? भारत ट्रेड नेट, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपीस, किसके लिए? देख लीजिए, रेवेन्यू है। इज द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टू लॉस ड्यू टू द न्यू टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर एंड अदर। देखिए जो नई टैक्स रिजीम बनाई है, इतना कलेश हुआ था देश में, तो उसके बाद जो है इन्होंने एक अप्रॉक्सीमेशन दिया है कि उससे जो है इन्हें नुकसान होगा निर्मला ताई को 1 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये हो सकता है वो क्वेश्चन भी देते, समझ रहे हो इनके। अब एसबीआई वाले हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए जो है 1 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू इज द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टू लॉस ड्यू टू न्यू टैक्स स्ट्रक्चर एंड अदर डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, ठीक है। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास 1 लाख, मतलब कि 50,000 से 1 लाख किसी में लिमिट बढ़ा दी गई है। तो वो देख लीजिए, इज द न्यू टैक्स डिडक्शन लिमिट, न्यू टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है 50,000 से 1 लाख कर दी है, किसमें? ऑन इंटरेस्ट अर्नड बाय सीनियर सिटीजन, ठीक है। इंटरेस्ट किससे जो लिया जाता था? सीनियर सिटीजन से, अंडर टीडीएस टीसीएस रेशनलाइजेशन, ठीक है। टीडीएस और टीटीएस रेशनलाइजेशन के थ्रू जो है इंटरेस्ट लिया है, उसमें जो है इन्होंने लिमिट कितनी कर दी है? न्यू टैक्स डिडक्शन लिमिट वो 1,50,000 से 1 लाख कर दी है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड जो है वो विल बी फाउंड इन बिहार, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, 90% अप्रॉक्स बनता है, तो वहाँ पर जो है मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक, वो उसकी देख रेख करेगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग, न्यू है 5 लाख रुपीज़, 3 लाख इज़ द न्यू शॉर्ट टर्म लोन लिमिट फॉर फार्मर्स। हाँ, तो देखिए 5 लाख रुपीज़ थी, और सॉरी अब 5 लाख हो गई है, पहले कितनी थी? 3 लाख, ठीक, ध्यान रखिएगा, 3 लाख से कितनी हो गई है? 5 लाख, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। 5 लाख रुपीज़ 3 लाख से कर दी गई है, इज़ द न्यू मैक्सिमम शॉर्ट टर्म लोन लिमिट फॉर फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स अंडर केसीसी स्कीम। देखिए केसीसी स्कीम थी, उसमें पहले 3 लाख मिलता था, ठीक है। अब जो है वो कितनी बढ़ा के कर दी गई है? 5 लाख, इतना ध्यान रखिए, समझिए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास द स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो है वो कितने बढ़ा के कर दी गई? 50,000 से 75,000। और फिर देख लेते हैं हाँ, पीएम धन धान्य कृषि योजना, हाँ, पीएम धन धान्य कृषि योजना स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट टू बूस्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना स्कीम जो है वो 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट की गई टू बूस्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन के लिए और वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, पीएम धन्य धान्य कृषि योजना, ठीक, धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। फिर यही था आपका सेशन, और क्रिटिकल रीजनिंग मैं रात में ले आऊँगा, तब तक आप लोग पढ़िए, ठीक।
और बाकी भी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।